नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस मेंटोर आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस कमाल फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूं संजीव कुमार से। दोस्तों, सेप शॉप के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार इस बिजनेस को ज्वाइन किया, सफल नहीं हुआ, इसलिए बिजनेस को छोड़ दिया और जब दूसरी बार ज्वाइन किया तब सफलता के चरम सीमा पर पहुँच कर दिखाया। बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अंत तक वीडियो को देखना आपकी आज मजबूरी है। दोस्तों, संजीव सर पटना में एक मोकामा नाम का शहर है, वहीं से ये बिलोंग करते हैं। अपनी जो शुरुआती शिक्षा थी इन्होंने अपने गांव के स्कूल से ही कंप्लीट करी। 2003 तक इन्होंने मैट्रिक पास कर लिया और 2006 में अपना इंटर पास कर लिया। 2006 से लेकर 2010 तक अपने ग्रेजुएशन को इन्होंने कंप्लीट किया। कंप्यूटर के कोर्स किए, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया और नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। और जैसे ही इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद इन्होंने तरह तरह के कंपटीशन की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले किसी कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम दिया था तो वो था एनडीए का एग्ज़ाम, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। और उसके बाद इनका कहना है कि ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं हुआ जिसको इन्होंने फिलअप ना किया हो, चाहे वो एयरफोर्स का फॉर्म हो, नेवी का हो, सीआरपीएफ का हो, मतलब लगभग सारे फॉर्म्स को इन्होंने फिलअप किया था। जब ये लॉज में रहकर पढ़ा करते थे तब उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई सत्येंद्र प्रसाद, जो कि हमारे ग्रेट मेंटोर हैं। उन्होंने अपने बिजनेस प्लान को इनके साथ शेयर किया और इनको काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने उस बिजनेस को ज्वाइन भी कर लिया। तो देखिए, इनका कहना है कि जब इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो इनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे लोग जो थे टीम में ऐसे थे जो सेल्स निकालते थे, लोगों को प्लान देते थे, फॉलोअप करते थे, मतलब प्रोडक्टिव लोग थे, काम करने में माहिर लोग थे। अब ये उस कैटेगरी में नहीं थे। इनको लगता था कि ये उस कैटेगरी में है नहीं, इस तरीके के काम ये नहीं कर पाते थे। लोगों को प्लान देना, ये सब ज़्यादा सेल्स निकालना, डीडी निकालना, ये सब काम इनसे नहीं हो पाता था। तो ये अपने आप को थोड़ा इससे अलग समझते थे कि मैं इस बिजनेस में एक अच्छा लीडर नहीं हूँ। और सत्येंद्र प्रसाद सर, जिनकी एक बहुत बड़ी पावरफुल टीम थी, उन लोगों के बीच रहते हुए इनको लगता था कि मैं कितना कम काम कर पा रहा हूँ, कितना कम सेल्स निकाल पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मतलब एक कूड़े के समान हूँ। ये अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे थे उस वक्त। अब देखिए, नौकरी तो कहीं लगी नहीं थी और सेप शॉप को ज्वाइन भी कर लिया था और फिर अपने ही गांव के लोगों के साथ अपने बिजनेस को शेयर करना स्टार्ट किया, अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताना स्टार्ट किया। अब आपको पता होगा साहब कि आप अपने गांव में अपने बिजनेस प्लान को शेयर करें तो लोग 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि सभी लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि आप इस बिजनेस को करें। इनके साथ भी एकदम एग्जैक्टली वही हुआ जो आपके साथ होता है, हर एक लीडर के साथ होता है। गाँव वाले, रिश्तेदार, ये सब लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, इनके साथ भी खड़े नहीं हुए। सब लोग इनको उल्टा सीधा ताना मारने लगे कि ये क्या करने लगा, गाड़ी बंगला क्या क्या बातें करने लगा। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके 50 लोगों की टीम अपनी खड़ी करी। मोकामा, बार, चंडीगढ़, धनबाद, बेगूसराय, हाजीपुर, इन सारे जगहों पर जाकर अपनी टीम को बिल्ड किया और 50 लोगों की टीम बनाने में इनको पूरे 2.5 साल लग गए। अब इनके साथ ये बात हुई कि इनका दिमाग 2 जगहों में बंटने लगा, एक तो नौकरी ढूंढने या फिर सेप शॉप को करे। इन चक्कर में इनका ठीक से मन ना सेप शॉप में लग पा रहा था और ना ही नौकरी मिल पा रही थी। लेकिन फिर भी इनके अपलाइन ने सिखाया कि अभी 50 की टीम है, सबसे पहले अगर आपने इतनी बड़ी टीम बना ही ली है तो अब आपको सीखना पड़ेगा कि बिजनेस को करना कैसे है। और उसके बाद वो नागपुर में दिशा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए गए। इनकी जो टीम थी उसमें जो 50 लोग थे उनमें से एक भी बंदा काम करने वाला नहीं था, बिजनेस को समझने वाला नहीं था, ट्रेनिंग में जाने वाला नहीं था, किसी भी प्रकार के सेमिनार को अटेंड करने वाला एक भी इंसान उसमें नहीं था। काफी थक हार कर इन्होंने इस बिजनेस को छोड़ दिया और फिर से सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ गए। अपने जीवन का सबसे अंतिम फॉर्म जो इन्होंने भरा था वो था एक सरकारी टीचर का, जो कि नीतीश कुमार सर के द्वारा बहुत सारे 50,000 टीचरों का जो उस वक्त बहाली किया गया था, उनमें भी इनका सिलेक्शन जो था वो नहीं हो पाया। अब इनके साथ के जो साथी थे उनके सारे कहीं ना कहीं काम हो चुके थे, कोई इस नौकरी में चला गया था, कहीं किसी की बहाली हो गई थी, सब कहीं ना कहीं फिट हो गए थे। और इनके साथ ये चीज हुई कि इनका कहीं भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक रास्ता बच रहा था, सेप शॉप, और इसको भी इन्होंने 2011 जुलाई 2011 में फिर से दूसरी इनिंग की शुरुआत करी। और इस बार इनको लगा कि अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहीं पर एक निष्ठ होकर, एकाग्रता के साथ, पूरा समर्पित होकर, धैर्य बनाकर इस बिजनेस को करना है। देखिए, इतनी सारी चीजें जब इनके दिमाग में आई तब इन्होंने इस बिजनेस को सीरियस लेना स्टार्ट किया, प्लान देना सीखा, फॉलोअप करना सीखा, लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तरह तरह के बिजनेस टूल्स, सब कुछ सीखे। और उसके बाद इस बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से किया कि इनकी बहुत अच्छे तरीके से टीम बनी। और फिर दूसरी बार इनको दिशा ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला और वहां
पर विजयपाल सर के द्वारा ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। इस बिजनेस की नींव को सही से रखा और इसके बाद इन्होंने कसम खाई कि अगर मैं घर पे लौटूंगा तो डायमंड बन के ही लौटूंगा, वरना नहीं लौटूंगा। बात एक्चुअली ये हो गई थी कि इनका आसपास के जगहों में जहाँ पर ये रहा करते मोकामा के आसपास के लोगों भी इनकी इतनी हाईलाइटिंग हो गई थी, बहुत सारे लोग जान गए थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी बंगला वाले चक्करों में पड़ चुके हैं। देखिए सत्येंद्र प्रसाद सर जो कि एक बहुत बड़े ट्रेनर है, उन्होंने संजीव कुमार सर से एक बात कही कि देखिए इस दुनिया में बहुत सारे सवाल हैं और हर सवाल का जवाब देना, जवाब समझाना किसी को बहुत मुश्किल है। लोग सवाल करते रहेंगे, आपके जीवन के अंत तक लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। अब इससे बचने का एकमात्र तरीका आपके पास सिर्फ ये है कि आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाओ। आप जैसे ही डायमंड बनोगे आपके सामने से सारे सवाल हट जाएंगे। तो जब संजीव कुमार सर ने ये सब बातें सुनी तो उनके अंदर मोटिवेशन जाग उठा। वो अंदर से इतना ज्यादा मोटिवेट हुए और इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए प्रण ले लिया। और शायद वही वो बातें थी जिसकी वजह से आज ये इस बिजनेस में इतने सक्सेसफुल लीडर बन चुके हैं। शुरुआत करी समस्तीपुर गांव से, एक सिटी में रुककर काम करना स्टार्ट किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पिक्चर्स को, और वहीं से काम करना स्टार्ट किया और इस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। पूरे 18 महीने काम करने के बाद इन्होंने 9 दिसंबर 2012 को सिल्वर स्टार का रिकॉग्निशन प्राप्त किया। 3 मार्च 2013 को गोल्ड का रिकॉग्निशन हुआ। बहुत सारे अचीवमेंट्स इन्होंने प्राप्त करी सेपसॉप के माध्यम से। खुद की अपनी एक बाइक खरीदी, लैपटॉप खरीदा, फोन खरीदा। 29 सितंबर 2013 को पर्ल का रिकॉग्निशन इनको मथुरा के सेमिनार में मिला। दोस्तों जैसे ये पर्ल बने, पर्ल आप समझते हैं कि 500 लगभग 500 लोगों की टीम होती है। उस वक्त इनका कहना है कि उस वक्त भी इनके टीम में ऐसे लीडर नहीं थे जो कि मजबूती के साथ इस बिजनेस को करते हो, लेकिन फिर भी इनका मोटिवेशन डाउन नहीं हुआ। अपलाइन का सहयोग लिया और इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने की कोशिश करी और इन्हीं सारे मेहनत के बलबूते इन्होंने 8 फरवरी 2015 को टोपाज का रिकॉग्निशन प्राप्त किया। और देखिए पर्ल से टोपाज बनने के बीच में जो इनके साथ संघर्ष हुए, इनके साथ जो प्रॉब्लम हुई, तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के दौरान इन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बनाया कि इनकी टीम में उस वक्त जो लीडर्स बने थे वो लीडर आज इनके साथ डायमंड है। आपके बिजनेस में भी अगर आपके साथ ऐसा है, आप पर लेवल पर हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं। देखिए जब 500 लोगों की टीम हो जाती है तब हर किसी के साथ ये चीज होती है कि बहुत सारे लोग छोड़ कर जाते हैं। उसी वक्त ये जो पेशेंस आपको सिखाया जाता है फ्राइडे की ट्रेनिंग में, वो पेशेंस आपको पर्ल के दौरान ही बना के रखना है। पर्ल से अगर आप टोपाज बन गए यानी आप इस बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। टोपाज लेवल अचीव करने के बाद इन्होंने अपनी फर्स्ट फोर्ड कार खरीदी जो कि लगभग 12 लाख की थी और टोपाज लेवल पर रहते हुए इन्होंने महीने की इनकम लाख रुपए तक लानी स्टार्ट कर दी थी। महीने की इनकम सेपसॉप की मदद से लाख रुपए आनी स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए टीम को बिल्ड करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको सिटी चेंज करना पड़ता है, शहर बदलने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि काम तेजी से हो। तो इन्होंने भी देखा कि समस्तीपुर में बहुत सारे लोग हो गए हैं सेपसॉप को करने वाले। फिर उन्होंने शहर को चेंज किया और 2015 में इन्होंने बेगूसराय सिटी को चूज किया कि अब यहाँ पर ये इस बिजनेस को बड़ा करेंगे, इस बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो 2015 में बेगूसराय सिटी को आकर वहां पर अपना खूंटा गाड़ दिया और वहीं से अब इस बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए तत्पर हो गए। और जब इन्होंने बेगूसराय में अपनी टीम बनानी स्टार्ट करी तब इनका एक और लेवल अचीव हो गया जो कि था एमराल्ड। एमराल्ड रिकॉग्निशन इनको 17 मई 2015 को प्राप्त हो गया और बहुत ही कम समय में इन्होंने रूबी लेवल को भी अचीव कर लिया। 31 मार्च 2016 को इन्होंने रूबी रिकॉग्निशन को प्राप्त कर लिया जो कि जेपी पैलेस होटल में ऑर्गेनाइज किया गया था। और बहुत ही कम समय में इनका ड्रीम लेवल जो कि 17 अक्टूबर 2016 को कंप्लीट हो गया, डायमंड रिकॉग्निशन। अब देखिए इनके अपलाइन ने 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के लिए सिखाई थी। क्या आप जानना चाहेंगे? आप जानना चाहेंगे वो 3 सीक्रेट बातें क्या थी? ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सबसे पहला काम, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो तब तक शादी मत कीजिएगा जब तक आप इस बिजनेस में डायमंड ना बन जाए। लिसन केयरफुली, ये एक सीक्रेट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना जरूरी है, लेकिन ये रूल के अनुसार है। और दूसरी बात, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं और अगर आप दूसरे जगहों पर जाकर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो रेंट, भाड़ा जो भी आप दे रहे हैं उसी में अपने इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। फालतू में अपना घर बनवाने के बारे में सोचना भी मत। अगर एक शहर में सेटल हो गए तो आप ये मत सोचिएगा कि वहीं से आपका बिजनेस जो है बड़ा होगा ना। ये बिजनेस जो है ये ओपन मार्केट का है, ये कहीं भी बड़ा हो सकता है। इसके लिए आपको शहर कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है, एक शहर से दूसरे
दूसरे शहर में जाओगे तो बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। इसलिए सर ये दूसरा सीक्रेट बताते हैं कि अगर आप दूसरे शहर में जाकर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो वहां पर अपना खुद का जमीन, घर वगैरह खरीदने की अभी मत सोचिएगा जब तक आप डायमंड ना बन जाए। और तीसरा सीक्रेट ये है कि अगर आपकी शादी हो भी गई है तो भी डायमंड बनने से पहले आप अपनी फैमिली की प्लानिंग ना करें। दोस्तों जब इन्होंने अपने डायमंड लेवल को अचीव किया तब इनकी सीनियर्स की मीटिंग बुलाई गई और वहां पर इनको ये बताया गया कि डायमंड तो आप बन गए, अब आपको डायमंड बनाना है अपनी टीम में भी डायमंड्स बनाने हैं। और धीरे धीरे करते करते आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे के पूरे 30 डायमंड। 2017 में ये डबल डायमंड बन गए, जून 2018 में ट्रिपल डायमंड बन गए और मई 2019 में ये एक वेनस लीडर बन गए। और लॉकडाउन के दौरान यानी कि 2020 में इन्होंने अपना मरकरी लेवल भी अचीव कर लिया। देखिए इन्होंने अपनी शादी का जो भी खर्चा था खुद मेंटेन किया, दहेज 1 रुपए भी नहीं लिए। अपनी बहन की शादी इन्होंने अपने पैसे से ही करी। पिताजी को बहुत सुख प्राप्त हुआ इनके अपने कामों को देखते हुए। पिताजी को वो सुख दिया जो कि हर बाप अपने बेटे से उम्मीद रखता है। कहीं ना कहीं सिस्टम का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला इनको पीछे से। अगर सिस्टम ना होता तो ये उस तरीके की इनकम अभी नहीं बना पा रहे होते। वही सोच के साथ कि नौकरी करनी है, अध्यापक बनना है, सरकारी नौकरी चाहिए, उसी मेंटालिटी के साथ अभी ये मार्केट में घूम रहे होते। ये जब पढ़ाई करते थे तब रेंट के मकान में रहा करते थे। जो भी अपने बिजनेस को बिल्ड किया वो भी रेंट के मकान में ही रहकर सारे बिजनेस को बिल्ड किया। खुद का सपना था कि एक पर्सनल घर हो बड़ा बढ़िया सा, तो उस घर को भी बढ़िया से इन्होंने अपने गांव में बनाया। और कुछ ऐसे ड्रीम जो इनके बाद के ड्रीम लिस्ट में शामिल हुए जैसे कि एप्पल, आईफोन, ये सब इन्होंने अचीव करा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ नेशनल ट्रिप्स करी, नेशनल राष्ट्रीय देश के अंदर ही, जैसे कि नागपुर, जिम कॉर्बेट, जैसलमेर, जयपुर, दिल्ली, गोवा, कोलकाता, कुल्लू मनाली, मैसूर, हरिद्वार, ऋषिकेश, दार्जिलिंग, गंगटोक, मुंबई, पुणे, अमृतसर एक्सेट्रा। बहुत सारी इन्होंने विदेश यात्रा भी करी। थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, हांगकांग, मकाओ, ऑस्ट्रिया, वियना, स्लोवाकिया, ब्रास्टिलिया, हंगरी, बुडापेस्ट, रसिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। दोस्तों फर्स्ट ड्रीम हाउस जो कि इन्होंने अपना पटना में लिया है, हरिनगर में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि बिगेस्ट टाउनशिप इन पटना है। और 75 लाख में इन्होंने वो सब चीजें खरीदी थी। और इन्होंने अपना सेकंड ड्रीम हाउस आगरा के अंदर लिया जो कि ताज रॉयल, वो भी 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली उतना ही रेंज का है। दोस्तों मुंबई में नरसिंह अग्रवाल सर के द्वारा एक मीटिंग करवाया गया था जिसमें इन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर कुछ गाइडलाइंस, कुछ चीजें बताई थी अपने सारे लीडर्स को। तो उन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित होकर इन्होंने WTC नोएडा में CBD में 80 लाख की प्रॉपर्टी को लिया। बहुत सारे FDs में भी इन्वेस्ट किया और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में भी इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। बहुत सारे स्टॉक्स में भी पैसे इन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे लगाए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट भी लाइफ में बेहद ज़रूरी है। दोस्तों कैपिंग तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, हर हफ्ते मतलब 2 लाख फिक्स है, इतना समझ लीजिए। अब मैं सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ इनके कुछ सक्सेस के। अब वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, हो सकता है बहुत बड़ा कुछ मिल जाए। अभी तक इन्होंने इस बिजनेस से 5 करोड़ रुपए तक की आमदनी कर ली है। इसका सबसे पहला सीक्रेट ये है कि इन्होंने कभी हार नहीं माना। भाई साहब आप लोग हार मान जा रहे हैं, आप लोग 2 प्लान दे रहे हैं, उसके बाद देने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या कीजिएगा। जब प्लान का रेट बढ़ेगा, रेशियो बढ़ेगा, तब सेल्स की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो क्या लगता है कौन सा काम करना चाहिए, सेल्स की संभावनाओं को बढ़ाने वाला या फिर घटाने वाला? ऑफ कोर्स बढ़ाने वाला यार। और इसके लिए कभी आपको हार नहीं मानना है और ये इनका पहला सीक्रेट है। आगे बढ़कर हमेशा जिम्मेदारी ली। अब देखिए साहब मैं आपको बता रहा हूँ, जिम्मेदारी लेना इस बिजनेस में बेहद जरूरी है। एंकरिंग करना है तो दूसरों का मुंह नहीं देखना है कि वो आएंगे तो एंकरिंग करेंगे ना। अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आप स्टेज पर जाकर खड़े हो जाइए, एंकरिंग तो जरूर करके आइए। माना कि एक बार में डर लगता है, दूसरे बार भी डर लगेगा, तो इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी लेना सीखिए। और तीसरा सुनिए, सिस्टम और अपलाइन को हमेशा फॉलो किए। पिछली वाली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि उनके सीक्रेट्स में भी ये सीक्रेट्स थे। सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करना, उनके प्रति समर्पण करना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आप संजीव कुमार सर को देखिए, अगर इनके पास ये दोनों चीजें नहीं होती, ना सिस्टम होता ना अपलाइन होते, तो क्या ये 5 करोड़ रुपए अभी तक इस बिजनेस से कमा पाए होते? दूसरी बात, क्या इनकी शादी खुद के बजट पर हो पाई होती? शायद नहीं हो पाई होती। तीसरी बात, इन्होंने क्या वो 3 BHK फ्लैट जो आगरा में लिए हैं, क्या उन्होंने खरीदा होता? अगर सिस्टम ना होता तो नहीं कहा जा सकता। चौथा सीक्रेट सुनिए, सेफ शॉप में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा। इनका कहना है कि देखिए सेफ शॉप जो है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करवाता है।
है। आपको इस बिजनेस में वो मेहनत करने, लोग कहते हैं कि यहाँ पर आराम से लोग करोड़पति बन जाते हैं, ऐसा नहीं है साहब। अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान यहाँ पर करोड़पति होता। यहाँ पर सिर्फ वही सफल होते हैं जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। तो मेहनत करने से पीछे क्यों हटना? जब ये बिजनेस मेहनत करने वालों का ही है तो हम इसमें आगे रहेंगे। और यही चीज संजीव सर ने भी लाइव सेशन के दौरान बताया। देखिए भगवत गीता में भी यह बात कही गई है कि देखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये चीज आपने 50 बार कई वीडियोस में, कई ऑडियोज बुक में सुनी होगी, कई सीनियर के मुंह से सुनी होगी, लेकिन जब भी आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब ये बात आपके दिमाग में नहीं आती है। जब ऐसी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी, जब आपको फल की चिंता होने लगेगी, तब आपका कर्म पर ध्यान नहीं रहेगा, तब आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। और जब काम करने में मज़ा नहीं आएगा तो फल मिलने की संभावनाएं बंद। और यही चीज़ इन्होंने बताई कि सेफ शॉप में मेहनत करने से पीछे मत हटो, मेहनत करो साहब। हो सकता है कि आज तुम्हें पैसे ना मिल रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुमको रगड़ रगड़ के पैसे इतने भेजे जाएंगे, इतना पैसा तुम्हारे ऊपर बहाया जाएगा। लोग कहते हैं भगवान ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। अरे ऐसे नहीं दिया भाई। और देखना, जिसको छप्पर फाड़ के मिलता है भगवान के द्वारा, वो बेचारा बहुत मेहनत करता है। आप अभी उदाहरण दे सकते हैं नीरज चोपड़ा का। बंदे ने कितनी मेहनत करी थी, जो भी मतलब करोड़ों रुपए उसके पास थे जब वो मेहनत करता था। मेहनत जब वो करता था तब उसके पास पैसे नहीं थे। जब मेहनत करके उसने एक रिजल्ट दे दिया, गोल्ड मेडल देश को लाकर दे दिया, तब लोगों ने पैसों की बारिश उसके ऊपर इतनी करी कि वो रातों रात करोड़पति हो गया, रातों रात करोड़पति हो गया। और उसके पीछे उसने मेहनत कितनी करी है आप देख सकते हैं। यानी आप मेहनत करते जाओ साहब। और इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ, नीरज चोपड़ा का। ठीक इसी प्रकार अगर आप भी सेफ शॉप में मेहनत कर रहे हैं तो इस बात की चिंता मत कीजिए कि बाप रे मैंने 50 प्लान दे दिए हैं, आज तक मुझे 10,000 का भी चेक नहीं आया। अरे भाई 50 लोगों को आपने प्लान दिया है तो आप उसका हिसाब रखो, आपको बढ़िया तरीके से उसका हिसाब मिलेगा। भगवान ईश्वर जो है आपको देख रहा है कि आपने 50 लोगों को प्लान देने में जो पसीना बहाया है, जो मुंह से ताकत लगाई है, उसका रिटर्न तो आपको देना पड़ेगा और वो ऊपर वाला आपको देगा। इसलिए चिंता मत कीजिएगा, कभी भी चिंता मत कीजिएगा। और 5वां सीक्रेट है, जितना कहा गया हमने हमेशा उतना ही करके दिखाया। देखिए इनका ये कहना है कि जब ये काम करते थे तो सीनियर के साथ कंसल्टेंट सलाह मशवरा करते रहते थे। अब इसके बीच में मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें होती थी। जैसे मान लो सीनियर से आज बातें की गई कि सर आज फील्ड में इतना प्लान चला, इतने लोगों का FIM किया गया या फिर फॉलोअप करना है, तो सीनियर बताएंगे कि हाँ फॉलोअप कीजिए, इनका फॉलोअप करना जरूरी है, इनका आप बाद में कीजिएगा, इनका आप पहले कीजिए। ये चीजें एक होमवर्क के तौर पर दी गई सीनियर के द्वारा और उतना ही इन्होंने किया। ना उससे ज़्यादा किया ना उससे कम। ज़्यादा कर दिए तो भी दिक्कत, कम किए तो भी दिक्कत, जितना कह दिया उतना कर दिया। और शायद यही सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से संजीव कुमार सर ने आज इतनी बड़ी हाई परफॉर्मेंस टीम बिहार के अंदर खड़ी करी है। और छठा इनके सफलता का सीक्रेट ये है कि इन्होंने हमेशा अपनी टीम के साथियों पर गर्व किया और सभी का सम्मान किया। देखिए आपके टीम के लोग जो है ना, वो आपके फैमिली के मेंबर की तरह है, उनका आप सम्मान करना सीखिए। उनके साथ कभी बहस मत कीजिएगा, आप समझ लो वो आपके बच्चे हैं, इतना समझो आप। और बच्चे को बढ़िया से ट्रेन करना, उसको एजुकेट करना, उसको बढ़िया चीजें सिखाना, इस तरीके के जब आप काम कीजिएगा तो टीम का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। आप देखिएगा माता पिता के साथ बच्चे ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। देखिए टीम के लोग जो है ना सम्मान के भूखे होते हैं। आप उसका प्रशंसा कीजिए, हर एक छोटी चीज़ के लिए उसको प्रशंसित कीजिए, वो आपकी बड़ी कदर करेगा साहब। एक अच्छा लय जो फाइन ट्यूनिंग आपको सिखाया जाता है, अच्छा तालमेल, उसका बखूबी पालन इन्होंने अपनी टीम के साथ किया। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण इनको इतनी बड़ी सफलता मिली। अगला जो इनके सफलता का सीक्रेट है वो है सिंगल माइंड रहकर काम किया। देखिए सिंगल माइंडेड इंसान कभी भी एक लक्ष्य के प्रति काम करता है, एक लक्ष्य के प्रति हमेशा अपनी निष्ठा रखता है। तो आप जब तक सेफ शॉप को करें, आपको सिंगल माइंडेड रहकर काम को करना पड़ेगा। देखिए इनके सफलता का एक और रहस्य है कि इनके जो अपलाइन है हमेशा इनको ऊपर लाने पर जोर दिया, हमेशा इनको ऊपर लाने की कोशिश करी। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी टीम के लीडर्स की खूबियों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। देखिए जब टीम के लोगों की खासियत, उनकी खूबी जब बाहर निकलती है, वो किस चीज में बहुत ज्यादा तेज है, प्लान देने में एक्सपर्ट है, फॉलो अप करने में एक्सपर्ट है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। जब टीम के ऐसे ऐसे लोगों की भीड़ निकलती है ना साहब, तो आपको पता चलता है कि इनके किन खूबियों के ऊपर काम करना जरूरी है। तो शायद यही कारण है कि अपनी टीम के जितने भी बंदे थे उनके खूबियों के ऊपर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इनके सक्सेस का जो सीक्रेट है वो
आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। किसी एक का बन जाओ, किसी एक का आप बन जाओ और कुछ को अपना बना लो दिल से। ये इनके सफलता का महा सीक्रेट है। देखिए, इनका कहना है कि सत्येंद्र प्रसाद सर और अजय पंडित सर का ये एक बन गए, दिल से बन गए। अब एक बन गए इसका मतलब क्या हुआ कि ये उन दोनों के प्रति समर्पित हो गए। अब इन लोगों के द्वारा जो बातें कही जा रही है उनको मानना, उनको सुनना, उनका पालन करना, ये इनके लिए अब निश्चित हो गया कि वो चीज़ करना है। और कुछ को अपना बना लो, इसका मतलब ये है कि अपने टीम में भी कुछ लोगों को ऐसे अपने साथ जोड़ कर रखो, ऐसे जोड़ कर रखो ताकि वो भी आपको अपना बना ले, आपके द्वारा कहे गए बातों को माने, उसका पालन करे, उसका अनुसरण करे। तभी कहा जा सकता है कि वो आपके बन चुके हैं। इनके परिवार से इनके माता पिता का बहुत सपोर्ट मिला। ये हमेशा ऋणी रहते हैं कि इतने जो बढ़िया बिजनेस को ये कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग इनको ताना मारा करते थे कि क्या ये लाखों रुपए कमा पाएगा, इसके घर पे गाड़ी आ पाएगी, मतलब तरह तरह के लोग यहाँ पर ताना मारते रहते थे। तो उस वक्त इनके माता पिता जो थे इनके साथ खड़े हुए। बात करें इनके पत्नी की, तो इनकी पत्नी ने भी इनका बहुत ज्यादा सहयोग दिया इस बिजनेस को बिल्ड करने में। और संजीव कुमार सर अपने ग्रेट अपलाइन अजय पंडित सर का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस बिजनेस को अच्छे तरीके से करने के लिए संजीव कुमार सर को प्रेरित किया। खाना खाने से लेकर उठने बैठने चलने फिरने सब कुछ इस बिजनेस के लिए जो जरूरी था अजय पंडित सर ने इनको सिखाया। और महागुरुजी सत्येंद्र प्रसाद सर का भी परम आशीर्वाद इनके ऊपर बरसता रहा। सारे अपलाइन का महा आशीर्वाद इनके ऊपर बरसा और इस प्रकार इन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। और आज इस बिजनेस की मदद से इनके घर पर सुख शांति और समृद्धि सारी चीजें पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूज मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और रुकिए थोड़ा रुकिए, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो पर क्लिक करते ही आप विकास पाल सर के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। इस वीडियो को देखिए, बहुत अमेजिंग वीडियो है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और कैसे घर बैठे ऑनलाइन सेल्स निकाले इन्होंने, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देखिए।